ये तस्वीरें महर्षि विश्वामित्र मंदिर की तस्वीरें आप अभी देख रहे थे। महर्षि वाल्मीकि के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को हम सभी के समक्ष रखा। देवी अहल्या पंचकन्याओं में जिनका नाम आता है, गौतम ऋषि की पत्नी, भगवान श्री राम निषाद राज गुह, भगवान श्री राम के परम सखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में सरयू तट पर स्थित सप्त मंदिर में पूजा अर्चना की है। यह भगवान श्री राम की जीवन यात्रा के साथ रहे समाज के हर वर्ग से जुड़े लोगों के सम्मान में बनाए गए 7 छोटे मंदिरों का एक समूह है। इन मंडपों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, निषाद राज, शबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या की प्रतिमाएं विराजमान हैं। सप्त मंडप का निर्माण राम मंदिर के परिसर के हिस्से के रूप में किया गया है। ये भगवान श्री राम की समावेशिता और भक्तों के प्रति उनके जुड़ाव को दर्शाता है। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया तो केवट से प्रेम, माता शबरी से मातृत्व का भाव भी प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्त मंदिर में दर्शन किया। उन्होंने श्रद्धावनत हैं निषाद राज गुह के सामने। भगवान निषाद राज गुह के वो मित्र सखा स्वरूप हैं भगवान श्री राम के, जिन्होंने जगत के भवसागर को पार करने वाले करुणा निधान को पार कराया था गंगा नदी। और वो उतराई मांगते हुए केवट ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या का भी मंदिर यहीं पर है। देवी अहिल्या का उद्धार भगवान श्री राम ने किया था। भगवान श्री राम के पद से छूने के बाद देवी अहिल्या का उद्धार हुआ था। तो निषाद राज गुह के मन में ये प्रसंग आया था कि नाव भी उनकी कहीं ना कहीं किसी और स्वरूप में न चली जाए। तो भगवान जो कि भवसागर को पार करते हैं, करुणानिधान जो कि भवसागर को पार लगाते हैं, उनको पार लगाने का काम किया था निषाद राज गुह ने। जब वनवास की यात्रा पर थे, 14 वर्षों के वनवास में थे, श्रृंगवेरपुर में जब मुलाकात हुई निषाद राज गुह से, तो निषाद राज ने भगवान को पार लगाया। तो यह मित्र भाव में, यह सखा भाव में, यह भक्त भाव में और यह देव और भक्त के बीच अविभाज्य स्वरूप स्थापित करता है भगवान निषाद राज का ये मिलन, जो कि कभी राम नाव पर और कभी निषाद राज ने नाव से भगवान राम को पार कराया। जो भवसागर को पार कराते हैं उनको पार कराने का कार्य निषाद राज ने किया। ये सनातन संस्कृति में ही संभव है। ये लाक्षणिकता, ये ऐतिहासिकता, ये पौराणिकता ये बताती है कि किस तरीके से भक्त और देव में कोई भेद नहीं रहता है अगर भावना प्रधान हो। देवी अहिल्या का मंदिर, भगवान वशिष्ठ का मंदिर, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर, महर्षि वशिष्ठ का मंदिर, विश्वामित्र का मंदिर, निषाद राज का मंदिर, माता शबरी का मंदिर। माता शबरी जो कि साक्षात प्रमाण है भक्त वत्सल भगवान श्री राम के भक्त स्वरूप में, कि जिनके जूठे बेर खाकर भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया, उनको परमगति प्रदान की और उनको उनके भक्त स्वरूप को स्थापित किया। जूठे बेर भी अगर भगवान भक्त वत्सल अपने भक्त से खा सकते हैं, ये सनातन संस्कृति का ऐसा बिंब है जो अन्य संस्कृतियों में कहीं प्रतिबिंबित नहीं होता है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस प्रथम श्लोक से
रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है सप्त मंदिर में, जहाँ पर श्रद्धाउन्नत हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माता शबरी, देवी अहिल्या, निषाद राज गुह, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, इन सब के मंदिर हैं, जो कि गुरु हैं, जो कि भक्त हैं और जो कि मित्र हैं। गुरु, भक्त और मित्र, इन सबको समादृत रूप में स्थापित किया गया है भगवान श्री राम के मंदिर परिसर में। माता शबरी के इस वक्त जो दृश्य आप देख रहे हैं, भगवान श्री राम की भक्ति को लेकर के दुविधा में थी, जब उसके बाद में जब स्वयं उन्होंने भगवान श्री राम का मार्गदर्शन किया और भगवान श्री राम से नवधा भक्ति के बारे में जब प्रश्न किया, तो स्वयं भगवान श्री राम ने उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया। और संतों के सत्संग, जिनकी उन तमाम संतों की जो प्रतिमाएं हम देख रहे हैं आज प्रतिस्थापित हैं, उसी संत परंपरा का बखान करते हुए पहली जो भक्ति है भगवान श्री राम ने संतों के सत्संग को ही बताया। और प्रथम भगति संतन कर संगा, इस तरह से कहा कि जब तक संतों का सत्संग नहीं मिलेगा, भक्ति का प्रारंभ नहीं हो सकता है। और भगवान की कथा प्रसंगों से अगर आपको प्रेम हो, उसको भी भक्ति का दूसरा चरण कहा गया। अभिमान को छोड़ करके गुरु की सेवा, और आप देख रहे हैं कि गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ की प्रतिमाएं यहाँ पर इसी बात का द्योतक हैं कि किस तरह से अगर आप भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने अभिमान को छोड़ करके गुरु की सेवा में आपको तत्पर होना होगा। कपट को छोड़ करके भगवान श्री राम के गुणों का गान करने वाले निषाद राज गुह, उनसे ज़्यादा कपटहीन व्यक्तित्व आपको पूरे रामचरित्र में नहीं दिखाई देगा। वेदों में जो प्रसिद्ध जो इंद्रियों का श्रम कहा गया है, उसको भी भक्ति में स्थापित करने की स्पष्ट रूप से परंपरा है। और संपूर्ण जगत में भगवान का दर्शन करना, और यही भारतीय मनीषा है, ऋषि परंपरा है, सभी में समत्व का भाव और जन जन में भगवान को ही देखना, इसको भी भक्ति का एक अंग कहा गया। जो भी मिले भगवान से उसी में संतोष रखना और सरल और कपट रहित व्यवहार करना, ये भगवान श्री राम ने स्वयं नवधा भक्ति के सूत्र माता शबरी के साथ अपने प्रसंग में करते हुए कहे। और सप्त मंदिर के अलावा शेषावतार मंदिर के भी आज पूजन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम मंदिर परिसर में बने शेषावतार मंदिर में दर्शन किए। शेषावतार मंदिर भगवान लक्ष्मण के लिए समर्पित है। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण को शेषावतार माना जाता है। शेषनाग जिनके फन पर इस पृथ्वी के टिके होने की पौराणिकता है और जो कि एक रक्षक के रूप में, एक सहचर के रूप में हमेशा भगवान श्री राम के साथ वनवास से लेकर अंत समय तक रहे, हमेशा रहे। एक आदर्श अनुज के रूप में, एक आदर्श भ्राता के रूप में, एक आदर्श रक्षक के रूप में, एक आदर्श सहचर के रूप में भगवान लक्ष्मण है। और यदि भगवान लक्ष्मण को समर्पित है शेषावतार मंदिर, जिसके दर्शन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मंदिर परिसर में दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाया गया है। तकरीबन 16,000 घन फुट से ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और भगवान लक्ष्मण के लिए समर्पित ये मंदिर, इस मंदिर के विग्रह की ऊंचाई भगवान श्री राम लला के विग्रह के बराबर रखी गई है और बेहद रमणीय, बहुत ही मनोरम, बहुत ही विलक्षण ये मंदिर बनाया गया है, जो कि मंदिर परिसर में दक्षिण पश्चिम दिशा में अवस्थित है। और इसलिए भी ये अद्भुत है इस बात को समझना, क्योंकि शेषावतार या लक्ष्मण जी के स्वतंत्र मंदिर बहुत ही कम, प्रायः न के बराबर ही आप कह सकते हैं। एक उत्तराखंड में स्थान है जहाँ पर श्री लक्ष्मण जी का एक स्वतंत्र मंदिर है और मेरी जानकारी में शायद भारतवर्ष में ऐसे मंदिर स्वतंत्र तौर पर नहीं है। शेषावतार लक्ष्मण की ये मूर्ति जो आप अभी दर्शन कर रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाँ पर पूजन अर्चन किया है, अपने आप में अटूट निष्ठा, निस्वार्थ सेवा, साहस और सम्मान का प्रतीक। शेषावतार श्री लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम से अलग बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान श्री राम ये कहते हैं कि लक्ष्मण मेरे दाहिने हाथ की तरह है, लक्ष्मण मेरे प्राण की तरह है। जैसे प्राण अपने आप से अलग नहीं हो सकते, वैसे मैं लक्ष्मण को अपने आप से अलग नहीं कर सकता। भगवान श्री राम के जीवन की कल्पना लक्ष्मण के बिना की नहीं जा सकती और जब पिता और भगवान श्री राम में चयन का वक्त आया तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को चुना। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई भी संबंध भगवान के संबंध से बड़ा नहीं है और इसलिए आदि भक्त के रूप में स्वयं उनको भगवान का ही अवतार कहा जाता है, शेषावतार, जो स्वयं भगवान के पर्यंक के रूप में, भगवान के पर्यंक के रूप में यानी पलंग के रूप में उनको, उनकी एक जो कल्पना है वो की जाती है। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को सबसे ऊपर रखा, स्वेच्छा से वनवास को स्वीकार किया, अपने गृह, अपने परिवार, अपनी पत्नी, सर्वस्व त्याग कर वो भगवान श्री राम की सेवा में रहे। अनवरत 14 वर्षों तक लगातार बिना थके, बिना रुके, बिना आराम किए, बिना शयन किए उन्होंने भगवान श्री राम की रक्षा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या पहचान की इच्छा तक नहीं की। विशुद्ध प्रेम और भक्ति का स्वरूप ही उन्हें कहा जाता है और आज उनके इसी आदर्श को सम्मान देने के लिए शेषावतार मंदिर का निर्माण, और यहाँ भी भगवान लक्ष्मण बाल रूप में ही प्रतिस्थापित नजर आ रहे हैं। नीचे आप देख रहे होंगे छोटी सी प्रतिमा, उनकी बाल रूप की भी दर्शनों के लिए रखी गई है। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण के अवतार माने जाते हैं भगवान श्री राम, और भगवान लक्ष्मी नारायण के रक्षक के रूप में, उनके सहचर के रूप में भगवान शेषनाग होते हैं और भगवान शेषनाग के ही अवतार के रूप में, शेषावतार के रूप में भगवान लक्ष्मण को माना गया है,
जब त्रेता युग में भगवान का अवतरण हुआ तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण भगवान विष्णु और शेषनाग के रूप में जब अवतरित हुए तो यही उसी भाव को यहाँ पर अभिव्यंजित किया गया है। शेषावतार मंदिर को स्थापित किया गया है दक्षिण पश्चिम में स्थित, और यहाँ पर सप्त मंदिरों की स्थापना की गई है जो सप्त मंदिर समर्पित हैं महर्षि वशिष्ठ के लिए, महर्षि विश्वामित्र को, महर्षि अगस्त्य को, देवी अहिल्या को, माता शबरी को, निषाद राज गुह को और महर्षि वाल्मीकि को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, दर्शन पूजन किए, श्रद्धावनत हुए, विनयावनत हुए, और ये प्रतीक है कि किस तरीके से भगवान श्री राम के इस मंदिर को सर्वव्यापी और समावेशी स्वरूप दिया गया है। यहाँ पर गुरु भी हैं, यहाँ पर भ्राता भी हैं, यहाँ पर भक्त भी हैं, यहाँ पर अनुचर भी हैं और यहाँ पर सहचर भी हैं। यह हमारी समावेशी संस्कृति का स्वरूप है कि भगवान श्री राम के गुरु के रूप में, राजगुरु के रूप में अगर भगवान वशिष्ठ हैं, तो गुरु के रूप में भगवान दशरथ नंदन को श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में गढ़ने वाले रूप में भगवान विश्वामित्र हैं, और धर्माधि स्थापना के लिए, लंका विजय के लिए मंत्र देने के लिए महर्षि अगस्त्य हैं। सखा के रूप में, भक्त के रूप में निषाद राज गुह हैं, जो कि श्रृंगवेरपुर में जिन्होंने भगवान को नाव से अपने पार लगाया, भगवान को उस पार पहुंचाया। माता शबरी जो कि अनन्य भक्ति और श्रद्धा की प्रतीक हैं। देवी अहिल्या जो कि निष्कलंक स्वरूप में है, जो कि नए अवतार के रूप में है। तो यहाँ पर नारी, यहाँ पर भ्राता, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर भक्त, सबको स्थान दिया गया है, और यही हमारी संस्कृति का समावेशी स्वरूप है। भगवान शेषावतार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर भगवान शेषावतार के मंदिर की पूजा अर्चना की, और उससे पहले सप्त मंदिर, और सर्वप्रथम सप्त मंदिर में आपको दर्शन होते हैं महर्षि वशिष्ठ के। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं शेषावतार, श्री लक्ष्मण जी के बाल रूप के दर्शन यहाँ पर होते हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन है। गौर वर्ण का स्वरूप श्री लक्ष्मण जी का बाल स्वरूप में अपने वो इस वक्त दर्शन दे रहे हैं। शेषावतार कहा जाता है। भगवान स्वयं उनको पर्यंक के रूप में स्वीकार करते हैं। माँ सीता माँ लक्ष्मी के रूप में भगवान श्री राम के चरण संवहन करती हैं। ये प्रथम जो तस्वीर है वो है महर्षि वशिष्ठ की, जो इक्ष्वाक वंश के राजगुरु कहे जाते हैं। 39 पीढ़ियों तक उन्होंने प्रतीक्षा की भगवान श्री राम की। उसके बाद जो दूसरा मंदिर है ये है महर्षि विश्वामित्र का, जो दशरथ जी से मांग करके राम लक्ष्मण को लेकर गए अपने यज्ञ की पूर्णता के लिए, और माँ सीता के साथ भगवान का जो विवाह पंचमी का आज का दिन। ये जो तीसरी तस्वीर है वो महर्षि अगस्त्य की है, जिन्होंने उत्तर काशी से लेकर के दक्षिण की यात्रा की भगवान श्री राम के कार्य में ही सहयोग करने के लिए। चौथी मूर्ति है महर्षि वाल्मीकि की, जिन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र को हम सभी को प्रदान किया। समकालीन भगवान श्री राम के ये महर्षि, जहाँ जिनके आश्रम में माँ सीता ने भी निवास किया। उसके बाद ये देवी अहिल्या, सप्तकन्याओं में जिनका नाम स्मरण करने से पापों का नाश हो जाता है, गौतम ऋषि की पत्नी। निषाद राज गुह, भगवान श्री राम के परम सखा, सामाजिक समरसता के अद्भुत प्रतीक, भगवान श्री राम के कार्य में अद्भुत योगदान और बाल सखा कहे गए हैं भगवान श्री राम के। और माता शबरी, जो भक्ति की प्रतिमूर्ति, जिनको स्वयं भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश किया। तो ये सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर, सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर, इन दोनों ही पवित्र स्थानों पर आज पूजन और अर्चन का कार्यक्रम। संपूर्ण विश्व को अब ये मंदिर समर्पित किए जा चुके हैं, दर्शनों के लिए खोले जा चुके हैं। और अब जब भी आप भगवान श्री राम लला के दर्शन करेंगे तो उसी परिसर में आपको इन सभी मंदिरों के दर्शन का भी सौभाग्य मिलेगा। सारे निर्माण कार्य को अब पूरा कर लिया गया है। तस्वीरें आपके समक्ष।
भगवान वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ, जो कि सूर्यवंश के गुरु रहे, महर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने दशरथ नंदन को श्री राम स्वरूप, दिव्य स्वरूप प्रदान किया, शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया और निश्चरहीन करो महि भुज उठाए प्रणकीन का शपथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दिलाया। राक्षसों के नाश के लिए जो वो उनको दीक्षित करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए अपने साथ ले गए और अंततः माँ जानकी से विवाह कराया। और भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, जिन्होंने संस्कृत में राम के चरित्र को दिग्दिगांत में प्रस्तुत किया, माता देवी अहिल्या और साथ ही साथ माता शबरी और निषाद राजगुह, इन सब के लिए समर्पित यह मंदिर ये बताता है कि किस तरीके से एक समावेशी सार्वभौमिक स्वरूप दिया गया है, समावेशन किया गया है गुरु का, मित्र का, भक्त का, सहचर का, अनुचर का, और सब में कोई भेद नहीं है। जब दर्शनार्थी यहाँ पहुँचेंगे भगवान श्री राम के मंदिर में, कई एकड़ों में फैला ये मंदिर, जब अलग अलग मंदिरों को दर्शन करेंगे तो आत्मसात करेंगे कि कितनी समावेशी हमारी संस्कृति है, जहाँ पर शबरी में, निषादराज में और साथ ही साथ महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र को एक ही सोपान पर, एक ही स्थान पर, एक ही सम्मान से स्थापित किया गया है। जहाँ पर कोई भेद न हो, वही जहाँ पर सारे भेद समाप्त हो जाए, अभेद हो जाए, वही राम का जन्म स्थान है, वही सनातन का मूल मंत्र है। ममत्व और समत्व का पाठ पढ़ाएगा पूरी दुनिया को ये सप्तर्षि मंदिर, जहाँ पर गुरु को, सखा को, अनुचर को, भक्त को समान रूप से, सम्मानजनक तरीके से प्रतिष्ठित किया गया है। सामाजिक समरसता का अद्भुत प्रतीक, समाज में बिना किसी भेद के, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग भेद के सभी लोगों के बीच प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना बनाए रखना भारत की अत्यंत प्राचीन मनीषा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। और प्रमुख उद्देश्य जो भेदभाव है, जो अस्पृश्यता है, सभी को समाप्त करके समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और समान सम्मान प्रदान करना, यही भगवान श्री राम लला के दिव्य मंदिर में जो सप्त मंदिर की स्थापना की गई है। और इसी के ज़रिए एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के पथ को भी प्रदर्शित करना, राष्ट्रहित को प्राथमिकता देना, ये सभी संदेश आज इन सप्त मंदिरों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में, विश्व के कोने कोने में प्रसारित करने का एक अद्भुत प्रयास, प्रतीकों के माध्यम से आदर्शों को जीवन में समाहित करना, ये भारतीय मनीषा का एक अभिन्न अंग रहा है। और भारत की ऋषि परंपरा और सभी को साथ लेकर के चलने की जो परंपरा रही है, जिसमें बीच में कई सारे लोगों ने जानबूझ करके आपस में भेदभाव उत्पन्न करने का जो प्रयास किया, उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसी की दिशा में एक महत् कार्य के रूप में श्री रामलला मंदिर में सप्त मंदिर की स्थापना, शेषावतार श्री लक्ष्मण जी के मंदिर की स्थापना, सामाजिक समरसता जिसके मूल में, और आज इस कार्यक्रम के जरिए संपूर्ण विश्व को सामाजिक समरसता का एक अद्भुत संदेश मिलता हुआ। इससे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सप्त मंदिर का पूजन अर्चन कर सभी भारतीयों के मन में सामाजिक समरसता का संदेश दिया। अगस्त्य ऋषि, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण दोनों संस्कृतियों का सम्मिलन किया, अगस्त्य ऋषि जिनको तमिल भाषा का उद्बोधनकर्ता और स्थापनकर्ता माना जाता है, भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की,
महर्षि विश्वामित्र जिन्होंने इस धरती को निश्चर और राक्षसों से विहीन करने का प्रण लिया, देवी अहिल्या जो कि भगवान श्री राम के श्री चरणों से उद्धार प्राप्त की, और साथ ही साथ माता शबरी जो कि निषाद राज गुह जिन्होंने भगवान को, जो कि भवसागर पार करते हैं, भगवान को नदी से गंगा पार कराया और उन्होंने मार्ग दिखाया। तो ये ऐसे रूपक, ऐसे प्रमाण, ऐसे क्षेपक हैं जो ये बताते हैं कि भक्त और देव में कोई भेदभाव नहीं होता है। यही हमारी सनातन संस्कृति है। भक्त अगर भक्तवत्सल से अनन्य प्रेम रखता है तो भगवान उसके जूठे बेर भी खाते हैं। शबरी जो कि वनवासी भील जाति से थी, ये बताता है कि किसी तरीके की अस्पृश्यता, किसी तरीके का भेदभाव, किसी तरीके का विलगाव, किसी तरीके का अंतर समाज में नहीं था। और यही समत्व और ममत्व का जो समाज है वही सनातन संस्कृति और रामराज की स्थापना करता है। शेषावतार मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धावनत हुए अनुज लक्ष्मण के सामने। अनुज लक्ष्मण जिनको भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास में अनुज उनके सहचर के रूप में लगातार साथ रहे। सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग 12 भगवान श्री राम ने कहा कि अस विचारे जिये जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अब सीधी तस्वीरें आपको मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर में। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जनरों और कोलाहल आप सुन सकते हैं कि कितना जबरदस्त उत्साह है मंदिर परिसर में, मंदिर प्रांगण में उपस्थित जन समुदाय इस समय ऊर्जस्वित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं श्री राम जन्मभूमि के दिव्य भव्य नव्य मंदिर में। और यहाँ पर आज ध्वजारोहण होगा, धर्मध्वज का यहाँ ध्वजारोहण होगा भगवान श्री राम के मंदिर के उत्तुंग शिखर पर। यहाँ जितनी भी प्रतिमाएं, म्यूरल्स दिख रहे हैं वो कहीं से नकल नहीं किए गए। श्री वासुदेव कामत ने वाल्मीकि रामायण के वो श्लोक पढ़े, समझे, चिंतन किया और पेंसिल से चित्र बनाकर मूर्तिकार को दिए हैं, तभी उनका निर्माण हुआ है। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। वो देश के ख्यातिनाम चित्रकार हैं। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ, लेकिन वो ज़्यादातर मुंबई में ही रहते हैं। संस्कार भारती के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अब वो वहां से वापस चल रही है। जतरा
चक्राजारसन्दनूनाम्मा उत्तरातो जतरापितारो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्धो आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिरं माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्ति शान्ति शान्तिः लगभग 25 लाख वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः पृश्नीमाताराः शोभञ्जावानो वेदथे खो जगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागामन्निहा भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोंसस्तनो भिर्वियासे माहि देवहितं जदायुः हरिः ॐ
प्रसाद लाना। राम नामी ले आओ। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाराज जी तायामामद्या मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्दर्शव्वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समायाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो आरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिगषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ओम कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। हमारे गरीब से प्रधानमंत्री जी ने कम समय में कुछ जाना है वहाँ जाना था ये ध्वनितंत्र जो शिखर के ऊपर लगाया गया है 5 टन वजन का अब तुम इधर क्या कर रहे हैं? धातु का बना अहमदाबाद से बना 42 फीट में 12 फीट तो वहाँ हो रहा है शिखर के नीचे तो वहाँ फ्रेम में आ जाएगा। शिखर के ऊपर 30 फीट ऊंचा होगा और शिखर 161 फीट ऊंचाई पर है। तो ध्वज जिस स्तर पर आपकी कुर्सियां लगी हैं उस भूतल से 191 फीट ऊपर डायगोनल तिरछा चढ़ाया जाए। आप देखते होंगे मंदिर नीचे से चौड़ा होता है, जैसे जैसे ऊपर
होता जाता है। तो मंदिर पर ध्वज चढ़ाने के लिए दूर से रस्सी चढ़ाई जाती है। सामान्यतया ध्वज बदलने के लिए मंदिर में सीढ़ियां लगा देते हैं लोहे की। लोहा पत्थर को खराब करेगा और इसलिए यहाँ वो सीढ़ियां नहीं लगाए। ये सीधा प्रसारण श्री अयोध्या धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर में, जहां पर ध्वजारोहण अब से थोड़ी देर बाद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम दरबार के दर्शन किए। श्री राम दरबार, जिसकी स्थापना 3 से 5 जून के बीच प्रथम तल पर की गई है भगवान श्री राम के इस मंदिर में। श्री राम दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब एक साथ हैं और साथ ही साथ कपीश हनुमान भी श्री राम दरबार के अभिन्न अंग हैं, कि प्रथम तल पर स्थापित किया गया है इस भव्य मंदिर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम दरबार के दर्शन किए, इससे पहले माता अन्नपूर्णा के मंदिर के दर्शन किए। और राम दरबार कहीं न कहीं भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का प्रतीक है, रामराज का प्रतीक है। राम दरबार उस भावना का प्रतीक है जो कहा जाता है कि सब नर रहें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सर्वोच्च संकल्पना, जो आदर्श संकल्पना जो शासन की गई है, वो राम राज्य के रूप में की गई है, राम दरबार के रूप में की गई है, जहाँ पर भगवान श्री राम, माता जानकी, भ्राता द्वय और साथ ही साथ भगवान हनुमान की स्थापना की जाती है और प्रतीक है राम के राज तिलक का, राज्याभिषेक का, रामराज का। श्रद्धावनत हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम दरबार में, माता अन्नपूर्णा के मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और अब मंदिर परिसर में उपस्थित हैं। जनमानस के बीच, जनता जनार्दन के बीच, विशिष्ट अतिथियों के बीच, अवधपुर वासियों के बीच। और आज स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है श्री अयोध्या धाम में, जब ध्वजारोहण होगा उत्तुंग शिखर पर भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर। करीब 10 मिनटों का समय शेष रह गया है जब अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ होगा 11:55 पर, और उसके बाद जो भगवान श्री राम लला के मंदिर के शिखर पर दंड है, उसमें धर्मध्वज की प्रतिस्थापना की जाएगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री अयोध्या धाम से। ये ध्वजारोहण का उत्सव इस बात की घोषणा है कि मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है और इस महत् अवसर पर साक्षी बनने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्रीधाम अयोध्या, जिसे परब्रह्म का स्वरूप कहा जाता है, स्वयं वहाँ के स्थानीय लोगों का ये तस्वीरें, पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर।
सामुखद भी राजा यथा
ये अलौकिक क्षण के साक्षी बने हैं। सदियों की मनोकामना पूर्ण हुई है। मंदिर के उत्तुंग शिखर पर केसरिया भगवा ध्वज लहराया है। कोविदार वृक्ष, ओंकार नाम और भगवान सूर्य के साक्षात स्वरूप को यहाँ पर अंकित किया गया है। सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों का यह अमर प्रमाण, आर्यावर्त से हिंद देश के ध्वज को कोटि प्रणाम। भगवा ध्वज है अखिल राष्ट्र गुरु, सत सत इसे प्रणाम। लेकर भगवा ध्येय मार्ग पर बढ़े चले अविराम। और ये पूर्णता का शंखनाद किया जा चुका है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश ये उद्घोष कि ये परब्रह्म परमात्मा भी पूर्ण है, जो यहाँ है वो भी पूर्ण है, क्योंकि ये पूर्ण से ही उत्पन्न होता है और पूर्ण को अगर पूर्ण से बाहर निकाला जाए तब भी पूर्ण ही बचता है। यही सनातन का मूल है। सनातन अक्षुण है, सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता है और इसीलिए उसको सनातन कहा गया है। उस पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल लिया जाए तो भी वो पूर्ण ही बचता है और इसीलिए कभी इसका क्षय नहीं होता है। और इसी अक्षय संस्कृति का ध्वजवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनने के बाद उपस्थित समारोह को संबोधन के लिए प्रस्थान करते हुए मंच पर आ रहे हैं। जब भारत भारतीयता के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री यहाँ हैं। मंच की ओर से आपका अभिवादन किया गया। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री जी और सरसंघ चालक जी के सम्मान में उनको कुछ भेंट करेंगे और भेंट के पश्चात अपना सम्मान भाषण सबको देंगे। इस सम्मान में रामलला का प्रतिमा और जो ध्वज ऊपर फहराया गया है, आरोहित किया गया है, उस ध्वज को ही प्रतीक बनाकर भेंट किया गया है। रामलला की प्रतिमा और कोविदार वृक्ष युक्त सूर्य और ओंकार युक्त ध्वज। सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, सरयू मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। आज सफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर भारत के भाग्य को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले
दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस संपूर्ण कार्यक्रम के गौरव को बढ़ाने वाले हमारे विचार परिवार के मुखिया आदरणीय सरसंघ चालक जी का भी मैं सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, अन्य सभी पूज्य संतों और आप सभी उपस्थित अतिथियों का इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है।
बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी, इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है। इस अवसर पर अपने व्यस्ततम दिनचर्या से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में समय निकाल करके प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में इस केसरिया ध्वज का आरोहण स्वयं अपने कर कमलों से किया है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आदरणीय सरसंघ चालक जी का और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों, पूज्य संतों, आप सभी राम भक्तों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी को मैं अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। देश के सम्माननीय यशस्वी और जयस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, हमारे उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान योगी जी, राज्यपाल महोदया, मंचस्थ सभी मान्यवर, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी।
आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान डालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं? मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। वैसे रूप देखा जाए तो कचनार जैसे लगता है। और जो खोजी लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात दो वृक्षों का एक तरह से संकर है। दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। दो देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय ये वृक्ष है। और ये वृक्ष उस रघुकुल की सत्ता का प्रतीक है। वो सत्ता वृक्ष से व्यक्त होती है, जिसके बारे में कहा गया, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। सबके लिए छाया देते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहकर। फलान्यपि परार्थाय, फल स्वयं उगाते हैं, दूसरों के लिए बांट देते हैं। वृक्षा सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुष होते हैं। और कचनार के गुण औषधि भी है। कचनार के वृक्ष का अन्न में भी उपयोग है। सब प्रकार से उपयोगी इस वृक्ष का प्रतीक हमने लगाया है। धर्म जीवन ऐसा जीवन होता है। और ये जीवन जीना है, उस जीवन की प्रतिष्ठा करनी है, इस जीवन का झंडा शिखर तक पहुंचाना है। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, चाहे जितनी कठिनाइयां हो, साधनहीनता हो, सारी दुनिया स्वार्थ में बहती होगी, लेकिन हमारा संकल्प है। सूर्य भगवान उस तेज के, उस संकल्प के प्रतीक है। उनके रथ का एक ही चक्र है। 4 चाक वाली गाड़ी यहां भी एक्सीडेंट करती है तो एक चक्र चलाना है, और रास्ता खराब भी नहीं, रास्ता है ही नहीं। अधांतर में चलो रथस्य एकम चक्रम। रथ चलाने के लिए 7-7 घोड़े, उनको नियंत्रण करने के लिए सांपों के लगाम है, और रास्ता नहीं है।
और सारथी जो है उसके पैर नहीं है। ऐसी गाड़ी चल सकती है क्या? कंप्यूटर में डाटा डालेंगे, कहेंगे नहीं चलेगी। लेकिन बिना थके रोज पूरब से पश्चिम जाना आना सूरज भगवान कर रहे हैं, क्योंकि कार्य की सिद्धि स्वत्व के भरोसे होती है। हिंदू समाज ने लगातार 500 साल और बाद के दीर्घ आंदोलन में अपने इस स्वत्व को सिद्ध किया और रामलला आ गए, मंदिर बन गया। यही बात सत्य पर आधारित धर्म, सत्य जो प्रतिनिधित होता है ओंकार से, वो सारी दुनिया को देने वाला भारत हमको खड़ा करना है। हमारे इस संकल्प का प्रतीक यह राम मंदिर, उसकी प्रक्रिया आज हमने पूरी कर ली है। यह धर्म, यह ज्ञान, यह छाया, यह सुफल संपूर्ण दुनिया में बांटने वाला भारतवर्ष खड़ा करने का काम अपना शुरू हो गया है। उसको, इस प्रतीक को देखकर, हिम्मत रखकर, उसी प्रकार सतत प्रयास करते हुए सब प्रकार की विपरीतताओं में भी हम सबको मिलके करना पड़ेगा। आज ये हमारे कृतार्थता का दिवस है और आज हमारे संकल्प की पुनरावृत्ति का ये दिवस है। वो संकल्प हमको हमारे पूर्वजों ने दिया है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनात्। इस देश के जन्मे हुए अग्र जन्मना है, सबसे प्राचीन है, इसलिए बड़े भाई है। वो ऐसा जीवन जिए कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वी के सर्व मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा, जीवन की विद्या भारतवासियों से सीखे। ऐसे भारतवासियों का परम वैभव संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न और सबके लिए खुशी बांटने वाला, शांति बांटने वाला, सबको विकास के सुफल देने वाला भारतवर्ष खड़ा करना है। ये विश्व की अपेक्षा है, हमारा कर्तव्य है। मंदिर में श्री रामलला विराजमान है, उनका नाम ले और इस कार्य की गति हम बढ़ाए। इतना एक विषय आपके सामने रखता हूं। जैसा सपना देखा था उन लोगों ने, रामदास स्वामी ने कहा था, स्वप्नी जे देखिले रात्रि ते ते तैसे ची हो तसे। ऐसा सपना उन्होंने देखा था, बिल्कुल वैसा। और मैं कहूं कि उन्होंने जो सपना देखा था उससे भी अधिक भव्य और अधिक सुंदर ये मंदिर बन गया है। हमारे हृदय में वो निश्चय का सृजन करे, तपस का सृजन करे। ये शुभकामना मैं आप सबको देता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री अपना संबोधन, अपने विचार संपूर्ण विश्व को प्रदान करें, ये निवेदन मैं उनके सम्मुख करता हूं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, पूज्य संत समाज, यहां पधारे सभी भक्तगण, देश और दुनिया से इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे कोटि कोटि राम भक्त, देवी और सज्जनों, आज
अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित होम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा,
सुखमयता ही सदा सब आशा, यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो, ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा, ये अभिनंदनित धार्मिका ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटि भी, यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। साथियों, ये धर्म ध्वज भी इस मंदिर के ध्येय का प्रतीक है। ये ध्वज दूर से ही रामलला की जन्मभूमि के दर्शन कराएगा और युगों युगों तक प्रभु श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुंचाएगा। साथियों, मैं संपूर्ण विश्व के करोड़ों राम भक्तों को इस अविस्मरणीय क्षण की, इस अद्वितीय अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज उन सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूं, हर उस दानवीर का भी आभार व्यक्त करता हूं जिसने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया। मैं राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हर श्रमवीर, हर कारीगर, हर योजनाकार, हर वास्तुकार, सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, अयोध्या वह भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। यही वह नगरी है जहां श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां सप्त मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषाद राज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है।
यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। रामलला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। साथियों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हम एक जीवंत समाज है, हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। हमें याद रखना होगा, राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो रामः सत्य पराक्रमः। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना, प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम यानी धर्म और क्षमा का दरिया, वसुधाया
क्षमा गुणे है। राम यानी ज्ञान और विवेक की पराकाष्ठा। बुद्ध या बृहस्पति तुल्य। राम यानी कोमलता में दृढ़ता। मृदु पूर्वज भाषते। राम यानी कृतज्ञता का सर्वोच्च उदाहरण। कदाचन नोपकारेण कृति नैकेन तुष्यति। राम यानी श्रेष्ठ संगति का चयन। शीला वृद्धे ज्ञान वृद्धे वयोवृद्धे च सज्जने। राम यानी विनम्रता में महाबल। वीर्यवान च वीर्यण महता स्वेन विस्मित। राम यानी सत्य का अडिग संकल्प। न च अनुत्र कथो विद्वान। राम यानी जागरूक, अनुशासित और निष्कपट मन। निस्तिंद्र अपम्रत च स्वदोष परदोषवित। साथियों, राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। साथियों, 25 नवंबर का यह ऐतिहासिक दिन अपनी विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। साथियों, जब भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। ये कैसे हुआ? इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वजः रथे। लक्ष्मण कहते हैं, राम, सामने जो तेजस्वी प्रकाश में विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है, वही अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिन्ह अंकित है। साथियों, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। साथियों, अपनी विरासत पर गर्व के साथ साथ एक और बात भी महत्वपूर्ण है, और वो है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद, यानी
2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। साथियों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली, लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। साथियों, गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उतिरमेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी, लोग कैसे सरकार चुनते थे। लेकिन हमारे यहां तो मैग्ना कार्टा की प्रशंसा का ही चलन रहा। हमारे यहां भगवान बसवन्ना, उनके अनुभव मंटपा की जानकारी भी सीमित रखी गई। अनुभव मंटपा यानी जहां सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विषयों पर सार्वजनिक बहस होती थी, जहां सामूहिक सहमति से निर्णय लिए जाते थे। लेकिन गुलामी की मानसिकता के कारण इस भारत की कितनी ही पीढ़ियों को इस जानकारी से भी वंचित रखा गया। साथियों, हमारी व्यवस्था के हर कोने में गुलामी की इस मानसिकता ने डेरा डाला हुआ था। अब याद करिए, भारतीय नौसेना का ध्वज सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति, हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं था। अब हमने नौसेना के ध्वज से गुलामी के हर प्रतीक को हटाया है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को स्थापित किया है। और ये सिर्फ एक डिजाइन में बदलाव नहीं हुआ, ये मानसिकता बदलने का क्षण था। ये वो घोषणा थी कि भारत अब अपनी शक्ति अपने प्रतीकों से परिभाषित करेगा, न कि किसी और की विरासत से। और साथियों, यही परिवर्तन आज अयोध्या में भी दिख रहा है। साथियों, ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। भगवान राम अपने आप में एक वैल्यू सिस्टम है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक, भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। लेकिन गुलामी की मानसिकता इतनी हावी हो गई कि प्रभु राम को भी काल्पनिक घोषित किया जाने लगा। साथियों, अगर हम ठान लें अगले 10 साल में
मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे। और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। साथियों, अयोध्या धाम में रामलला का मंदिर परिसर भव्य से भव्यतम हो रहा है और साथ ही अयोध्या को संवारने का काम लगातार जारी है। आज अयोध्या फिर से वह नगरी बन रही है जो दुनिया के लिए उदाहरण बनेगी। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। साथियों, भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। सरयू जी की अमृत धारा और विकास की धारा एक साथ बहेगी। यहां आध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का तालमेल दिखेगा। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ से नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। अयोध्या में भव्य एयरपोर्ट है। अयोध्या में आज शानदार रेलवे स्टेशन है। वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अयोध्या को बाकी देश से जोड़ रही हैं। अयोध्या वासियों को सुविधाएं मिले, उनके जीवन में समृद्धि आए, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। साथियों, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लेकर आज तक करीब करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। ये वो पवित्र भूमि है जहां 45 करोड़ लोगों के चरण रज पड़े हैं और इससे अयोध्या और आसपास के लोगों की आय में आर्थिक परिवर्तन आया है, वृद्धि हुई है। कभी अयोध्या विकास के पैमानों में बहुत पीछे थी, आज अयोध्या नगरी यूपी के अग्रणी शहरों में से एक बन रही है। साथियों, 21वीं सदी का आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद के 70 साल में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 70 साल में 11वीं। लेकिन पिछले 11 साल में ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। आने वाला समय नए अवसरों का है, नई संभावनाओं का है और इस अहम कालखंड में भी भगवान राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। जब श्री राम के सामने रावण विजय जैसा विशाल लक्ष्य था, तब उन्होंने कहा था, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। यानी रावण पर विजय पाने के लिए जो रथ चाहिए, शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं, उसकी ध्वजा सत्य और अच्छे आचरण की है, बल, विवेक, संयम और परोपकार इस रथ के घोड़े हैं। लगाम के रूप में क्षमा, दया और समता है जो रथ को सही दिशा में रखते हैं। साथियों, विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा ही रथ चाहिए, ऐसा रथ जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो। यानी
चुनौतियों से टकराने का साहस भी हो और परिणाम आने तक दृढ़ता से डटे रहने का धैर्य भी हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा सत्य और सर्वोच्च आचरण हो, यानी नीति, नियत और नैतिकता से समझौता कभी न हो। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हो, यानी शक्ति भी हो, बुद्धि भी हो, अनुशासन भी हो और दूसरों के हित का भाव भी हो। ऐसा रथ जिसकी लगाम क्षमा, करुणा और संभाव हो, यानी जहां सफलता का अहंकार नहीं और असफलता में भी दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। और इसलिए मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्रहित सर्वोपरि रहेगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। माननीय प्रधानमंत्री जी, सरसंघ चालक जी अब यहां से विदा लेंगे। आप सब बंधु खड़े होकर उनके आगमन पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी को प्रधानमंत्री जी ने चरण स्पर्श किया। वो मंच से नीचे उतर रहे हैं, उत्तर की दिशा पर आएंगे। इस मंदिर के निर्माण में वर्ष 1949 में हनुमानगढ़ी के बाबा महंत अभिराम दास जी महाराज, कल्याण के संपादक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और 1983 से श्री दाऊदयाल खन्ना, यो महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष स्वामी शांतानंद जी महाराज, राम जन्मभूमि परिसर में उपस्थित जनता जनार्दन का ऐतिहासिक क्षण, स्वर्णिम अध्याय, अयोध्या के सांस्कृतिक चेतना के उत्कर्ष के साक्षी स्वरूप में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने मंदिर के उत्तुंग शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समस्त भारत, समूचा विश्व राममय है